हम लोग आगे का डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि बेसिकली है क्या, कंपटीशन का लेवल क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है पहले इंटरव्यू हुआ करता था 2012, 13, 2015, 16 उस टाइम का मैंने लिखा हुआ है। इसका डिस्कशन हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें किया हुआ है। वीडियो लास्ट में मिल जाएगी, अगर आपको देखना है तो देख लेना। आज मैं आपको केवल इसके बारे में डिस्कस करूंगा जो 2022 का रिजल्ट आया है। 2022 के यहां पे जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, जो 120 का पेपर होता है, ये आपको 120 में मार्क्स नहीं है, ये परसेंटाइल है कि इस परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब इस परसेंटाइल से लेके इससे ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कितने मार्क्स पाने हैं, ये तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आपने लास्ट टाइम का एग्जाम दिया होगा तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी परसेंटाइल और आपके मार्क्स कितने थे, एक्चुअल रॉ मार्क्स ना, जिसे हम रॉ मार्क्स कहते हैं ना आपके, वो कितने थे, अगर उसके रेफरेंस में आपका परसेंटाइल कितना आया था, अगर वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, कुछ बच्चे लिख देंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी हम कंपटीशन का लेवल आपको बता सकते हैं इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे मैथमेटिकल एनालिसिस करके मैंने ये भी देखा कि कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे, किस कैटेगरी के कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस पता होगा, कैसे निकालते हैं ये सब पता होगा, तो बहुत कोई रॉकेट साइंस मैंने भी नहीं लगाए हैं। ठीक है, ये परसेंटाइल है, कहा गया है कि इस परसेंटाइल और इस परसेंटाइल से ऊपर के लोग सेलेक्ट हुए हैं, किसमें, जनरल कैटेगरी में। अब जनरल कैटेगरी में सीट कितनी थी 2022 में, ये अलग ही आ गया यार। अब जनरल कैटेगरी में सीट कितनी थी 2022 में, तो जनरल कैटेगरी की सीट है 163। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए, इसका मतलब क्या है कि इतने या इतने से ऊपर वाले लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि 100 कैंडिडेट में 0.15 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। मतलब हम कह सकते हैं 1000 कैंडिडेट में ऑन एंड अप, मतलब 1.5 कैंडिडेट, या कह सकते हैं 800 कैंडिडेट के आसपास में एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, मतलब 1000 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। तो कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हो। अगर जनरल में आपको सिलेक्शन लेना है तो 1000 लोग में जितने लोग अपीयर हुए थे, 1000 लोग में एक बच्चा सेलेक्टेड है। अब जितनी सीट है उस सीट के हिसाब से जितने परसेंटाइल पे सिलेक्शन हुआ है, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे, तो वो कुछ आता है आपका, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये भाई थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इसमें, 2 से लेके 5000 तक, पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल डाटा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। तो जो कैलकुलेशन आया है वो आया है 1,08,666 के करीब, कि इतने बच्चे टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे वो इतने हैं। अब इतने में से ये अगर परसेंटाइल हम कैलकुलेट करें सिलेक्शन के हिसाब से कि कितने बच्चे रहे होंगे, तो जो कैलकुलेशन मैंने किया वो मैं आपको बताते चलता हूं। यहां पे 10,000 से लेके 11,000 कैंडिडेट आपके रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के, 27,000 से लेके 28,000 तक। अभी एक चीज छूटी हुई है, इसमें रुकना अभी बताना बाकी है। इतने कैंडिडेट रहे होंगे आपके कुछ ओबीसी के। एससी के बात करें तो 5 to 6,000 किसके रहे होंगे, एससी के रहे होंगे। और इस एसटी की बात करें तो 2 to 3 के स्टूडेंट रहे होंगे एसटी के। ये स्टूडेंट हैं जो टोटल अपीयर हुए थे। पर अगर हम बात करें, ये टोटल कैंडिडेट हैं। अब इन टोटल कैंडिडेट में जनरल वालों की अगर हम बात करें तो ये आता है कुछ 60,000 से 64,000 अगर हम जनरल की कैलकुलेशन करें। पर ये जनरल के वो बच्चे हैं जिनके बेसिस पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है। जनरल की वो बच्चे नहीं है जिन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने वाले थोड़े कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो कोई भी जा सकता है। मतलब जिस बेसिस पे परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का कैलकुलेट किया गया होगा, सिलेक्शन वाला, उसमें तो कोई भी चला गया होगा। तो ये आप मान के चलो कि इसमें काफी सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, काफी सारे बच्चे आपके ओबीसी के भी होंगे, एसटी के भी कुछ होंगे, एसटी के भी कुछ होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10,000 वाला रेशियो है, ये मान लीजिए 15,000 तक पहुंच जाएगा, ये 35,000 तक पहुंच जाएगा, ये कुछ मान लो 10,000 तक पहुंच जाएगा, ये कुछ 5,000 तक पहुंच जाएगा। तो एक रफ फिगर आप कह सकते हो कि 15,000 ईडब्ल्यूएस वाले रहे होंगे, कुछ 35,000 के आसपास आपके ओबीसी वाले बच्चे रहे होंगे, कोर बच्चे एकदम कैटेगरी की हम बात करें। कुछ आपके 8 से लेके 10,000 तक आपके एससी रहे होंगे, कुछ 5,000
5000 के आसपास एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट रहे होंगे। अब इन सब जोड़ लोगे तो इसमें से माइनस कर दीजिए, वो बच्चे कुछ मान लीजिए आपके 45,000 के आसपास के अराउंड, आप 40 से लेके 45,000 के आसपास जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रहे होंगे। ये कुछ अनुमान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रेशियो कि हर कैटेगरी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उस कैटेगरी की कितनी सीट है, उस रेशियो के हिसाब से कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे। जैसे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 100 में से 0.4 मतलब 1000 में से कुछ 4 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पिक किए गए हैं, 1000 में से 4, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कंपटीशन कितना था, 1000 में से 1, मतलब वहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा है। उससे कुछ कम कंपटीशन यहाँ पे 1000 में से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वैसे ही कुछ ईडब्ल्यूएस का है, 1000 में से कुछ 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करोगे आप तो ये 1.5 आ जाता है, तो आप कह सकते हो 1000 में से कुछ 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हो 1000 में से कुछ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। तो उस रेशियो के हिसाब से आप देखो जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ मैथमेटिकल रफ फिगर आ जाएगा कि इतने के आसपास पर कैटेगरी बच्चे अपीयर हुए रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ अनुमान है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें, ऐसा कुछ ऑफिशियल फिगर वहां से नहीं मिला है। अब ये 2022 की सीटें हैं, तो इसमें भी आप वही कंपटीशन मान के चलिए कि आपको 1000 में 1 तो बनना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। तो काफी टफ कंपटीशन है। आप देख भी पाओगे कि इतना परसेंटाइल होने का मतलब है भाई कि 0.5%, 0.15% जो बच्चे हैं ना, उन्हीं में 163 सीटें फिलअप हो गई थी। कितनी पिछली बार सीटें थी, 163 थी ना, टोटल 163 सीटें, बस उतना ही परसेंटेज में फिलअप हो गई थी। तो कंपटीशन तो है ही ज्यादा।